नमस्कार। किसी ने प्रश्न पूछा है कि आत्मा कैसी होती है? हाँ, सही बात है। मेरे पास भी इसका कोई जवाब नहीं है जो आपको संतुष्ट कर सके, क्योंकि आत्मा जैसा मैं समझता हूँ और जैसा आप समझते हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। आत्मा को मैं आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई है तो है नहीं। जैसे आत्मा तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। अगर वस्तु नहीं है मेरे पास तो मैं आपको सांसारिक वस्तु के बारे में भी नहीं समझा सकता। जैसे छोटी सी चीज़ है, उत्तर भारत में गन्ने को पेल के रस निकालते हैं, उसको गर्म करके उससे गुड़ बनाते हैं। अब गुड़ जो है, गुड़ एक ऐसी चीज़ है, लोग कहते हैं, कहावत है, गूंगे ने गुड़ खाया, बतला नहीं वो पाया। मैं कहता हूँ कि गूंगे की तो बात छोड़ दीजिए, अगर जो आँख वाला भी गुड़ खा लेना, जो नाक वाला भी गुड़ खा लेना और जो जिह्वा वाला भी गुड़ खा लेना, वो भी क्या बता पाएगा? बस ज़्यादा से ज़्यादा इतना बोलेगा, मीठा है, मीठा है, स्वादिष्ट है। इससे ज़्यादा क्या बोल पाएगा? और मीठा और स्वादिष्ट कोई खबर नहीं देते उस अनुभव की जो आपको घटा है। जो आप जब गुड़ खा रहे थे और जब वो मुंह में लार बना के धीरे धीरे अंदर सड़क रहा था, वो उसका कोई अनुभव मिठास नहीं। मिठाई क्या अनुभव देगी उसकी? मीठा शब्द कह दिया, मीठा है, मीठे से क्या अनुभव आएगा उसका? कोई अनुभव नहीं आएगा। तो गूंगे ने गुड़ खाया, बतला नहीं वो पाया, वो बात गलत है। आँख वाला भी नहीं बदला पाया, ये भी जोड़ देना पड़ेगा उसके साथ। तो ठीक इसी तरह से आत्मा का भी है, ये अनुभव गम में है। आत्मा अनुभव गम में है, परमात्मा अनुभव गम में है। परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है, उसको समझाया नहीं जा सकता। संसार में कोई भी व्यक्ति आपको परमात्मा के बारे में समझा नहीं सकता। संसार में सिर्फ वो आपको परमात्मा का एक आंशिक अनुभव कराता है और फिर उस आंशिक अनुभव को सर्वांशिक अनुभव में परिवर्तित करना आपकी जिम्मेदारी होती है। जैसे जब आप गुरु के पास जाते हैं तो गुरु आपको परमात्मा के दर्शन कराते हैं और साथ ही साथ परमात्मा का श्रवण कराते हैं, यानी परमात्मा दिखता कैसा है और परमात्मा बोलता कैसा है। तो दोनों ही प्रकार के जब गुरु आपको अनुभव करा देते हैं तो फिर उसके बाद आप परमात्मा की आवाज़ सुन भी पाते हैं और परमात्मा को देख भी पाते हैं और आनंद लेते हैं परमात्मा को देखकर और इसे सुनकर, और नाचते हैं मस्ती में, आनंद में। क्योंकि यह इसके प्यार की क्या बात कही है, ये इसका प्यार तो इतना अनूठा है, इतना प्यारा है कि इसके सामने सब प्यार झूठे लगते हैं, सब प्यार छोटे लगते हैं। फिर दूसरे विशाल गंगा में, गंगा जो होती है ना, जो गंगा सागर में आपको दिखती है, वो बड़ी विशाल गंगा है। वहाँ पर वो, इसका नाम ही गंगा सागर इसलिए लगा है कि वो गंगा सागर के समान दिखाई देती है, वहाँ इतनी बड़ी विशाल हो गई है। लेकिन मैं कुछ समय गंगोत्री में रहा, कुछ समय गौमुख में रहा, तो जब गौमुख से धारा निकलती है तो इतनी छोटी धारा है कि आप उसे लांघ के पार कर सकते हो, आप उसे पैरों से आराम से कूद करके पार कर सकते हो, इतनी छोटी धारा है। तो वो धारा इतनी विशाल कैसे हुई? उसके पीछे कारण यही है कि उसमें, उस छोटी सी धारा में, ये सारी सरिताएं जो जहाँ वहाँ की थी, सारी सब आके मिलती चली गई। अलकनंदा, मंदाकिनी, ये सब जा कर के मिलती। फिर यमुना जी भी मिल गई। छोटी छोटी जितनी धाराएं थीं सब आके मिलती चली गई और फिर विशाल 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 रूप हो जाता है गंगा जी का। तो फिर हम उन्हें बोलते हैं जय हो गंगा सागर मैया की। अब इसी तरह से जब हम किसी गुरु के पास जाते हैं, वो हमें परमात्मा के दर्शन कराता है, तो वो जो दर्शन कराता है और जो परमात्मा का श्रवण कराता है, वो एक छोटी सी धारा होती है। वो एक छोटी सी धारा, छोटा सा अनुभव हमें देता है। अब उसके बाद उस अनुभव को विशाल करना, विशाल करना, विशाल करना, विशाल करना, विशाल करना, विशाल करना, ये हमारे बारे में है, ये हमारी क्रियाएं हैं। हम उसमें कितना समय देते हैं। रोज़ 21 मिनट सुबह बैठें अपने साथ, ना बैठ पाएँ तो लेट जाएं और लेट करके परमात्मा का श्रवण करें। आहा मेरे मालिक तेरी मौज है, आहा हा हा मेरे मालिक तेरी मौज है। दिन में इस बात को कई बार कहे, वाह मेरे मालिक तेरी मौज है,
वाह मेरे मालिक तेरी मौज है, वाह। अब अगर जब आप इस बात को कहेंगे तो जीवन में रस आना शुरू हो जाता है। आ हा हा, जीवन के सब रस अधूरे एक तेरे रस बिन, और जीवन के सब रस पूरे एक तेरे रस के संग। जीवन के सारे रस पूर्ण हो जाते हैं जब इसका रस हम में सम्मिलित कर देते हैं। तो ये परम पिता परमात्मा, ये निराकार, ये पार ब्रह्म, ये शिव, ये विष्णु, ये ब्रह्मा, ये आदि गणेश, ये इंद्र, ये स्वयं शिव सदा रहने वाला, और ये शिवोहम की जो परिभाषा कि मैं शिव हूँ, अर्थात मैं स्वयं ही ईश्वर हूँ, इस अनुभूति तक पहुँचने की प्रक्रिया के लिए व्यक्ति को एक गुरु की आवश्यकता होती है। एक गुरु के सानिध्य में वो आ करके दीक्षाएं प्राप्त करता है, और दीक्षाओं पर फिर वो अपना जीवन लगाकर अपने आप को उस उपलब्धि तक ले जाता है जहाँ वो सदा शिव के रूप में विलीन हो जाता है। सदा शिव अर्थात निराकार पार ब्रह्म, विष्णु अर्थात जो विश्व में समाया हुआ है, संसार के समस्त ब्रह्मांड में जिसका वास है, जो आपके नग के नाखून से भी नज़दीक है, और जो संसार के दूर की आकाश गंगा से भी अधिक दूरी पर है। वैज्ञानिक खोज रहे हैं लेकिन नहीं निकाल पाए। तो मेरे मित्र, क्या बताऊं तुम्हें आत्मा कैसी होती है, इसका तो अनुभव ही करना पड़ता है, और अनुभव के बिना तो सिर्फ मिथ्याचार है, मिथ्याचार है। तो अनुभव की ओर परमात्मा तुम्हें अग्रसर करे, अनुभव की ओर परमात्मा तुम्हें लेकर जाए, और कोटि गहराइयों में पहुंचाकर आनंद से भरपूर करे। ऐसी ही मैं कामना करता हूँ तुम्हारे लिए। परमात्मा तुम्हें खुश रखे। जय, नमस्कार, कल्याण। अलख निरंजन।